ऑल प्रेजेंट। सर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखा देखा मीटर निकल पड़ी। पर क्यों? क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, हजारों साल पहले की बात। डायनासोर की? हाँ, और भी बहुत सारी बातें। दीदी, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में स्कूल खुल गया। जी भाभी, देखिए ना, मतलब देव बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा। आप तो जानती हैं, देव खुद पढ़ाई में कितना तेज हुआ करता था और उसे सिर्फ किताबों की बातें नहीं, पूरी दुनिया भर की बातें जाननी होती थी। मुझसे भी इतने सवाल पूछता, मैं तो जवाब नहीं दे पाती। अब बस देखना यह है कि देव का ये तरीका बच्चों के लिए कितना सही होगा। हाँ दीदी, कह तो आप सही रही हैं, पर ना एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि पढ़ाई के लिए ना स्कूल ही अच्छा है। मिसेस दीक्षित, क्लास जैसा माहौल जरा भी लग ही नहीं रहा है। आप ही देखिए, बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं। लेडीज, किसी महान इंसान ने कहा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसीलिए हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, मस्ती भी करते हैं। और अगर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बच्चे एंजॉय करने लगे तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन देव, इनमें से आधे बच्चे तुम्हारे मस्ती पे ध्यान दे रहे हैं। इट्स ओके सोनाक्षी, आई नो, लेकिन आप लोग थोड़ी देर बाद आके देखिए, ये एक प्रोसेस है। थोड़ी देर बाद देखना सब कितने इन्वॉल्व होंगे। मिष्टी पापा यहाँ है, देखो इस तरफ आपके साथ खेल रहे हैं। मिष्टी चुप हो जाओ ना प्लीज, पापा को ऑफिस भी जाना है। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? अरे सौरभ, तुम ऐसी आवाजें निकालोगे तो उल्टा वो और सुसु कर देगी, चुप नहीं होगी। मैं क्या करूँ मिष्टी के लिए ताकि मिष्टी हंसे? तुम ऐसी वियर्ड शक्लें बनाओगी तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये हंसेगी? हाँ, पर कुछ तो करे ना, मतलब थोड़ा तो हंसे। एक काम करो ना सौरभ, तुम बांग्ला में गाना गाओ। हाँ हाँ, उसके बाद वो हंसेगी है ना? मेरी प्रिंसेस सुनेगी ना पापा गाएंगे तो। আমি কলকাতা রসগোল্লা আমার খুব ভালো লাগছি কলকাতা রসগোল্লা কলকাতা রসগোল্লা আমি কলকাতার। सौरभ, तुम इतनी डरावनी आवाज में गाओगे ना तो उल्टा वो और डरेगी और हंसेगी भी नहीं और रोने लगेगी। तुम्हें बहुत जजमेंट है ना गाने की। हाँ तो आप गा के सुनाइए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। पापा क्या बोलते हैं मिष्टी? एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। थैंक यू मुझे हंसाने के लिए। तो ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन किंग अशोक की। गोलू, मुझे तो पता ही नहीं था यार। अभी तो देखते जा मिर्चा क्या क्या सिखाएंगे। देखो ना कितना रो रही है, प्लीज कुछ करो, इसे चुप कराओ। अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिससे तुम्हारे बाबा को भी हंसना पड़ेगा। ओके पापा, स्टार्ट 1 2 3।
देखा मैंने। मिष्टी को क्या सिखा रहे हो तुम लोग? सोचा था मैं उसे बंगाली लिटरेचर सिखाऊंगा, बंगाली गाने सिखाऊंगा, बंगाली फिल्म्स दिखाऊंगा। तुम लोग खींचो फोटो, खींचो। मिष्टी, तुम्हारी वजह से बाबा को फिर से डांट पड़ गई। मम्मा को भी। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास खत्म। ये सबसे बेस्ट क्लासरूम है। तो आज का प्रोग्रेस कार्ड क्या है? किंग अशोक किस डायनेस्टी से थे? मौर्य डायनेस्टी। और किंग अशोक के ग्रैंडफादर का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। किंग अशोक के एम्पायर के कैपिटल का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। यू गाइज आर अमेजिंग, गुड जॉब। मिस्टर दीक्षित, आपकी टीचिंग प्रोसेस से हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं। ओके, बाय बच्चों, सी यू टुमारो। और मिस्टर दीक्षित, हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सर कैसे बात करें, क्योंकि आपने देखा वो लोग बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फिर बात कैसे आगे बढ़े? हम ट्रस्टी से बात कर लेते, शायद वो हमें समझ ले। ये सही कह रही हैं। मैं ट्रस्टी से मिलने की कोशिश करता हूँ। नहीं देव, मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम घर पे रहो, मैं देखता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कॉल करूँगा। क्या हुआ सुहा? मुझसे सारे फ्रेंड मेरे पापा के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें कुछ आंसर ही नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं उनसे कोई शायरी नहीं कह सकती। नेटफ्लिक्स पीटी है, सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, मुझे भी पापा चाहिए। मेरे पापा क्यों नहीं है मम्मा? सो सॉरी सुहा, मैं आप प्लीज परेशान मत हो मम्मा, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आई प्रॉमिस। तुम इतनी समझदार। आई लव यू टू मम्मा। चल। मुझे सुहा को लेके बहुत चिंता होती है शोना। लोग तो उससे ये सवाल पूछते ही रहेंगे। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही। हाँ, देव को ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी इस दुनिया में है, तो इससे मैं क्या होप दूँ? हाँ, मुझे बस ये बात पता है कि सुहा को मैं उसके पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। कैसे पॉसिबल है शोना? तू सुहा को माँ बाबा दोनों का प्यार दे सकती है, लेकिन उसकी बाबा की जगह नहीं ले सकती। जैसे जैसे सुहा बड़ी होगी उसके सवाल बढ़ेंगे या बंद हो जाएंगे। शोना, हम सच को छुपा सकते हैं लेकिन इससे भाग नहीं सकते। माँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ देव है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि वो वक्त आएगा भी या नहीं। स्कूल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए वरिड हैं। ये हमारे प्रपोजल के पॉइंट्स हैं, हम इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे। मिस्टर दीक्षित, आपके कंसर्न्स जो है वो तो वैलिड है, लेकिन हमारा ये जो स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ पर वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड अप्लाइड है। हम इस तरह से पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको हमारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं,
अगर हम एक साथ प्रोटेस्ट करें तो कल को आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मीडिया आपसे सवाल करेगी, गवर्नमेंट आपसे सवाल करेगी, हो सकता है स्कूल भी बंद हो जाए। मिस्टर दीक्षित, हम आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें टाइम की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड से भी बात करनी होगी। आप भूल रहे, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। हमें हैरानी है कि आप ट्रस्टी होने के बावजूद बात को समझ नहीं रहे। अब आप मुझे वो करने पे मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। मिस्टर दीक्षित, रुक जाइए प्लीज, हम आपकी बात समझ सकते हैं। प्लीज हमें 1 मिनट दीजिए। मिस्टर दीक्षित, हमें आपका प्रपोजल मंजूर है। हम प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर से भी बात कर लेंगे। जैसे आप चाहते हैं बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू जनरल। आप सिर्फ पापा को इतने सारे अटेंशन क्यों देते हो? हाँ, मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है ना, आपको बहुत मिस करती है। मम्मी के साथ खेलो, ओके? आई विश मैं इस फोन को ना ऑफ करके बैठ सकती और तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। और ये सब ना तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है, पता है? उन्होंने ही मुझसे कहा तुम ऑफिस जाओ, मैं शुभ को संभालता हूँ, है ना? और अब देखो मुझे इतने फोन आ रहे। यस मिसेस कारी, मुझे पता है कि स्कूल में क्या। ओके बाय, थैंक यू। देखो देखो कितने फोन आ रहे, ये सब पापा की वजह से। हाँ, सबको पता चल गया कि तुम्हारे पापा ना सुपर डैड है ना? इतना काम करते रहते हैं, अलग अलग चीजें करते रहते हैं। बट यू नो व्हाट, बहुत लकी है ना कि पापा हमारी लाइफ में। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तुम्हें। आजाओ, अब मम्मा के साथ भी खेलो। हीरो? हाँ बस अभी अभी सो गया। वैसे कांग्रेचुलेशंस। Congratulations to you as well, Mrs. दीक्षित। मैंने कहा था ना, थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन हो जाएगा। ट्रस्टीज प्रपोजल कंसिडर करने के लिए रेडी। आई एम श्योर तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लिया होगा, तुमने इतने प्यार से जो समझाया होगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रपोज किया था और आप मना नहीं कर पाई थी। वैसे आज रोमांस डे नहीं है, लेकिन मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। डीके को राजमा भिगोने के लिए कही थी। अच्छा हाँ, भिगोई है। और बादाम भी भिगोने को कहा था, भूल गया लगता है। आधा ही काम याद रहता है इन्हें। देव, डीके को आधा ही सही पर काम याद तो रहता है, और तू तो सोना तक भूल गया है। माँ मैं तो टाइम से सो जाता हूँ ना। तू नहीं सो रहा है रात को अच्छे से। देख, अपना भी ख्याल रखा कर ना। तू ठीक रहेगा तो तू स्वस्थ रहेगा और तभी सभी को संभाल पाएगा ना। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। नहीं मानेगा ना मेरी बात? मैं ना तेरे लिए गरम गरम हल्दी दूध बना देती हूँ, अच्छे से नींद आ जाएगी तुझे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मानेगा। क्या देख रहा है? देख नहीं रहा हूँ माँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माँ शब्द इतना खूबसूरत होता है ना, शब्द को समझना कितना मुश्किल है, उसके सैक्रिफाइसेस को समझना कितना मुश्किल है। आज जब मैं खुद घर को संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, मुझे रियलाइज हुआ कि तूने हमारे लिए क्या कुछ किया। लोगों के कितने ताने सुने तुमने, अपने आत्मसम्मान पे कितनी चोटें खाई होंगी,
कभी तूने उफ तक नहीं किया, सिर्फ हमारा ख्याल रखती रही, हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रही। माँ कितनी निस्वार्थ होती है, बच्चों का ख्याल रखती पूरी दुनिया को बुलाकर, और बदले में उनसे कुछ नहीं मांगती। बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो ये समझ पाते हैं। पर सच तो कुछ और ही है। जब एक बच्चा माँ की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो माँ को ममता का एहसास दिलाता है जो तूने मुझे दिया, तेरी बहनों ने मुझे दिया। तो एक माँ का फर्ज ही बनता है ना कि वो अपने बच्चों से जिंदगी भर वही बच्चों वाला प्यार करे, उनका बच्चों जैसा ख्याल रखे। बच्चों से ही माँ बनती है। लव यू माँ, रियली लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं मम्मा। पेट में दर्द है? दवाई ली? मम्मा पापा ने दवाई खिला दी है। तुम सो क्यों नहीं रही हो? पता नहीं मम्मा, आप प्लीज वो थपकी वाली रोली हम करो ना, उससे मुझे नींद आ जाएगी। ठीक है, सो जाओ। देख मेरी बात मान ले, दवाई खा ली तो तू ठीक हो जाएगी जल्दी से। तो तू दवाई नहीं खाएगी तो तेरी माँ मुझे खा जाएगी। अरे पानी पी ले। क्या हुआ? मैं तुम्हें क्यों खा जाऊंगी? दवाई नहीं ले रही है ये। तो हाँ मैडम, दवाई नहीं खाएगी मतलब नहीं खाएगी। दे दो, ये ग्लूकोज है, ये तो पी सकते हो ना? बैठ जाओ। ये फ्लेवर वाला है ना? पी लो पी लो पी लो पी लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पियो 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 पियो। क्या है? इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है। लेकिन इस ग्लूकोज से ना आपकी खांसी और सर दर्द सब चला जाएगा। चलो ले लो ले लो, कम ऑन कम ऑन। ग्लूकोज में तो शुगर होता है ना? वो कम किया। अच्छा, इसे वो शुगर वाली ग्लूकोज चाहिए। ओ देखा, मिल गया ना ग्लूकोज शुगर वाली। चलो चलो चलो। चलो बच्चों, दोनों अपनी फेवरेट डिशेस बताओ। पिज़्ज़ा बर्गर और चीज केक नूडल्स, नूडल्स पास्ता पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड। ओके ठीक है। सोहा, अरे बेटा आराम क्यों नहीं कर रही है? क्या कहा डॉक्टर ने? दादी, डॉक्टर ने तो और ज्यादा दवाई दे दी। क्यों? फिर से दवाई क्यों दी? सुहाना, पूरी बात बताया करो ना। इसलिए मल्टीविटामिन्स दिए। उसका इन्फेक्शन तो ठीक हो गया है, लेकिन मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। पर इतनी सारी दवाई क्यों दी? माँ, डॉक्टर का कहना है कि आजकल बच्चे बाहर कुछ भी खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते, इसीलिए बहुत जरूरी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है फिर? हाँ, क्या बता रहा है इन दोनों को? क्या क्या खाना चाहिए? कमाल है देव, खबरदार तुम दोनों ने बाहर का खाना खाया तो। ओ, ये लिस्ट तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सब खाना वापस इनको कभी ना दूं। तो पापा भी चाहिए हमसे। अच्छा, एक सेकंड, चुप करके बैठ जाओ। ये तो चीटिंग है। प्लीज पापा, हमें ये अच्छा लगता है। मैं तो सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। चुप, एकदम चुप। अरे देव, ये बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। और वैसे भी सोनाक्षी इन दोनों के खाने का अच्छे से ख्याल रखती है। एक आध बार खा लिया बाहर से, पर अच्छी जगह से तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, कभी कभी खा लेंगे, क्या नुकसान होगा? चुप हो जाओ तुम दोनों, कोई नुकसान नहीं होगा और मैं नुकसान होने भी नहीं दूंगा। ओके?